नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। पाकिस्तान में हालात सुधरने की जगह लगातार और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो इस समय आप कह सकते हैं सर्वे सर्वा हैं, भले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है लेकिन आर्मी के चीफ हैं, पूरी जिंदगी चीफ बने रहेंगे और पाकिस्तान की राजनीति से लेकर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो चला रहे हैं आसिम मुनीर। वो लगातार मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखें तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनों के ऊपर केस किया गया है, आतंकवाद फैलाने का चार्ज लगा है। आपको याद होगा लंबे समय से इमरान खान से उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तमाम सारी खबरें मीडिया में आई, यह भी आया कि इमरान साहब जिंदा हैं या नहीं है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनको कहां रखा गया है। और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन जैसी स्थिति बनी जिसमें उनकी बहनें काफी एक्टिव थीं। अब बहनों को मिलने तो दिया गया, ये तो कंफर्म हो गया कि इमरान साहब हैं तो बुरे हालात में लेकिन अभी तक हयात हैं, अभी तक जिंदा हैं। जेल के अंदर उन्हें बिल्कुल अकेला रखा गया है। उनके लड़के कह रहे हैं कि उनको मौत की कोठरी में रखा गया है। ये सारी चीजें तो क्लियर हुई, लेकिन उनकी बहनों ने उनसे मिलने के लिए जो प्रेशर बनाया था उसके चलते उनके खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई की जा रही है। उनको आतंकवादी बताते हुए जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। पहले ही इमरान खान और उनकी वाइफ जो है वो जेल में है। ये जो दो बहनें हैं अलीमा खान और नौरीन नियाजी, उनके साथ साथ सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नसीर अब्बास, ये सारे लोग जो एक्टिव थे उस आंदोलन में जिसमें ये मांग की गई थी कि उनको उनकी बहनों से मिलने दिया जाए, लीडर्स के साथ मिलने दिया जाए ताकि उनके हालात क्या हैं ये बाहर आ सकें। इन सारे लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत एफआईआर की गई है। इनके ऊपर टेररिज्म का आरोप लगाया गया है। इनके ऊपर जो आरोप है वो ये है कि स्टेट के खिलाफ उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज की, क्रिमिनल साजिश रची, पुलिस वाले जो हैं उनके ऊपर हमला किया और 144 जो वहां धारा है उसका उल्लंघन किया, उसको तोड़ा। भाई अगर ये लोग ये सब नहीं करते, अगर धारा 144 नहीं तोड़ते तो फिर ये बताइए कि इनको आप मिलने क्यों नहीं दे रहे थे? आप ऐसे ही मिला देते, जब डिमांड की गई थी ले जाकर आप मिलवा देते तो फिर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप देश के सबसे बड़े नेता को जेल में रखेंगे, काल कोठरी में रखेंगे, एकदम अकेले डिटेंशन में रखेंगे जहां कोई और नहीं है, कायदे तन्हाई में रखेंगे और उसके बाद उनकी बहनों को मिलने भी नहीं देंगे तो लोगों के अंदर गुस्सा तो आएगा ही। और इस तरह की कार्रवाई से गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की अगर माने तो इमरान खान का जो बेटा है कासिम खान और भाई उसका सुलेमान, यानी दोनों बेटे जो हैं वो वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जनवरी में पाकिस्तान आने वाले हैं और उनके आने के साथ यह आंदोलन और बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि दोनों भाई अभी फिलहाल लंदन में रहते हैं। एक तरफ तो देश के अंदर यह हालात बन रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप ने भी फंसा दिया है आसिम मुनीर को और यह मामला है फलस्तीन का। फलस्तीन में ट्रंप जो है वो एक पीस कीपिंग फोर्स बना रहा है और इस पीस कीपिंग फोर्स में खास तौर पर इस्लामिक देशों से डिमांड की गई है कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है गजा की, उसके लिए अपनी आर्मी के हिस्से भेजें। यानी जो फोर्स होगी उसमें इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके ही आर्मी पर्संस होंगे। अब पाकिस्तान अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और आसिम मुनीर लगातार ट्रंप के करीब रहा है, लगातार ट्रंप से अपनी कुर्बत दिखाने की कोशिश करता रहा है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है, वो जा रहा है अमेरिका और पूरी उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप जब उससे मिलेगा तो प्रेशर ये डालेगा कि इस स्टेबलाइजिंग फोर्स में पाकिस्तान की आर्मी को भेजा जाए। अब देखिए स्टेबलाइजेशन फोर्स तो ठीक ठाक बात है कि चलिए वहां पर एक आर्मी होगी जो देखेगी, लेकिन उस स्टेबलाइजेशन फोर्स का काम गजा को इजराइल से बचाना उतना नहीं है जितना हमास को डिसआर्म करना है, यानी हमास से हथियार छीनना है। अब हमास ने साफ कर दिया था कि हम हथियार नहीं छोड़ने वाले हैं, हम किसी भी हालत में अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। और इधर ट्रंप चाहता है और इजराइल चाहता है
कि हमास से हथियार छीन लिए जाए, हमास को डिसआर्म कर दिया जाए, ताकि हमास फ्यूचर में कोई कार्रवाई ना कर सके और गजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिक्स तक जितना कुछ है सबसे हमास को बाहर किया जा सके। अब पाकिस्तान के अंदर गजा को लेकर जिस तरह का समर्थन है वो आप जानते ही हैं। इस्लामिक मुल्कों के अंदर भी यह दिक्कत आएगी कि अगर वो अपनी आर्मी भेजेंगे जिसको हमास से टकराना पड़ेगा। यानी आप कल तक इजराइल के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे थे, इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे, गजा के लोगों से हमदर्दी जता रहे थे, और गजा में जाने के बाद आप इजराइल का काम करेंगे, हमास से उसके हथियार छीनेंगे। जाहिर है हथियार छीनने के प्रोसेस में हमास के साथ आपकी जंग होगी, और हमास के साथ जंग का मतलब है कि आप हमास के लोगों को मारेंगे, आप फलस्तीनियों को मारेंगे, वही काम करेंगे जो काम कल तक इजराइल कर रहा था। तो ट्रंप जो ये स्टेबलाइजेशन आर्मी बना रहा है, ये बेसिकली इजराइल का काम आसान करने के लिए और हमास को खत्म करने के लिए बना रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर आसिम मुनीर मना कर देते हैं कि इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं होंगी, तब तो ट्रंप की नाराजगी का आप अंदाज लगा सकते हैं। और ट्रंप की नाराजगी आसिम मुनीर के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठा है, पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बना हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि ट्रंप का हाथ उसके सर पे है। ट्रंप चाहता है कि वो उस गद्दी पर बैठा रहे। ट्रंप इसलिए चाहता है कि ट्रंप का बिजनेस कारोबार जो है वो शहबाज शरीफ चलाता रहे, और ट्रंप का कामकाज जो है वो आसिम मुनीर करता रहे। तो ट्रंप को नाराज करना मतलब आसिम मुनीर के लिए अपनी ही गद्दी खुद से छीन लेना है। और ट्रंप को खुश करने का मतलब क्या होना है? ट्रंप को खुश करने का मतलब है कि इजराइल की मदद के लिए स्टेबलाइजेशन आर्मी में पाकिस्तान की फौज को भेज देना है। और ये अगर हुआ, पाकिस्तान की फौज वहां गई, हालांकि इशाक डार जो वहां का विदेश मंत्री है उसने बयान दिया था कि हमारी फौज वहां जाएगी, स्टेबलाइजेशन तो करेगी, लेकिन हमास को डिसआर्म करने में कोई रोल नहीं निभाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। आप समंदर में उतरेंगे और गीले नहीं होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समंदर में उतरेंगे तो आपका जिस्म पानी से सराबोर होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप स्टेबलाइजेशन आर्मी के हिस्सा बनेंगे तो आपको हमास के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमास पर हथियार चलाना पड़ेगा, हमास के लड़ाकों को मारना पड़ेगा, हमास से हथियार छीनना पड़ेगा, आपको इजराइल का काम करना पड़ेगा। ना करें ये तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर ये आपने किया तो पाकिस्तान की आवाम जो है, और पाकिस्तान में जो ढेर सारी तंजीमें हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में जुलूस वगैरह निकालती रही हैं, लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं, उनके अंदर जो गुस्सा पनपेगा वो पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई देगा। फलस्तीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनेगा, लेबनान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनेगा, ईरान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनेगा। और पाकिस्तान जो एक ख्वाब देखता है कि वो चूंकि अकेला एटॉमिक पावर है, जो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बन के उभरे। वैसे भी वो खुद को इधर का कम और मिडिल ईस्ट के करीब ज्यादा समझने की कोशिश करता है। मिडिल ईस्ट से कोई खास इज्जत अभी तक नहीं मिली है। सऊदी अरबिया से जरूर उनका एक रिश्ता बना है, और वो रिश्ता जो है वो सऊदी अरबिया ने क्यों बनाया है इसके लिए मैं बहुत डिटेल में जा चुका हूं। पाकिस्तान अगर ये सोचे कि हिंदुस्तान के खिलाफ कभी जंग करता है और सऊदी अरबिया उसमें अपनी आर्मी भेजेगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। खैर आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी अपनी भेजता है स्टेबलाइजेशन फोर्स में, जो हमास को काउंटर करती है, जो हमास से हथियार छीनती है, फलस्तीनी जनता के ऊपर गोली चलाती है, तो अरब मुल्कों में पाकिस्तान की इज्जत कितनी बढ़ेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ये टेंशन केवल पाकिस्तान की नहीं है, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और उन सब मुल्कों की है जो स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपनी आर्मी भेजने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रंप को ना करना मतलब अपने वजूद पर खतरा, और ट्रंप को हां करना मतलब अपने मुल्क के अंदर जो अवाम है उसकी मुखालिफत, उसके एहतजाज के लिए इंतजाम कर देना। आसिम मुनीर फिलहाल
इन दो मसलों में एक साथ फंसा हुआ है। एक तरफ इमरान को लेकर सड़क पर अभी भले कुछ खास ना दिख रहा हो, लेकिन अगर उनकी बहनों को गिरफ्तार करने की बात होगी तो एक बार फिर से पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम आ सकती है और पाकिस्तान के अंदर असंतोष फैल सकता है। और साथ में अगर ट्रंप इनके माथे पर बंदूक रख के स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान की आर्मी को शामिल करने पर मना लेता है या फिर इनको मजबूर कर देता है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान की आर्मी भेजें और वो आर्मी हमास से हथियार छीने, तो फिर जनता का जो ये अवाम का जो ये एहतजाज है वो आसिम मुनीर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। शहबाज शरीफ वगैरह की तो जाने ही दीजिए। तो पाकिस्तान के अंदर के ये डेवलपमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इस पर बात की। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए, और अगर लगता है आपको कि ये वीडियो ज़रूरी है तो अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी इनको ज़रूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।